समायोजन तो तुमको करना होगा, समायोजन तो तुमको करना होगा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आज हम राजधानी रायपुर के तूता पहुंचे हैं, जहां धरना स्थल पर देख सकते हैं बीएड सहायक शिक्षक जो पहुंचे हुए हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर, समायोजन को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी भीड़ जुटी हुई है उनके इस प्रदर्शन में। पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंचे हुए। आप लोगों की क्या है मांगे, किन मांगों को लेकर यहां बैठे हुए? हम लोगों का केवल एक ही मांग है सर कि समायोजन। हम लोग लगभग 2621 लोग बीएड सहायक शिक्षक हैं जिन्हें 1 जनवरी के दिन हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और हमारा केवल एक ही मांग है समायोजन। सरकार हमारा अभी तक नहीं सुन रहा है। आज हम लोगों को 96 दिन है धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक हमारी सुध नहीं ली गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है, निवेदन है कि जल्द से जल्द हम सहायक शिक्षकों का समायोजन करें। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज राजधानी तूता में बैठे नजर आ रहे हैं और किस तरह से ये तपती गर्मी में उनके साथ में सहायक शिक्षकों की जो भीड़ दिख रही है। हम जो महिला कर्मी भी हैं, महिला सहायक शिक्षक रह चुकी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या किस तरह से सरकार का रवैया आप लोगों के लिए दिख रहा है। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि सरकार का रवैया तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, क्योंकि ये मतलब कितने दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब 90 प्लस हो गया है, अब 100 प्लस होने वाला है। मैं ये बोलूँगी तो ऐसा है कि सरकार जो हमें इतने दिन तक वेट करा रही है, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि वो वेट क्यों करा रही है। जब उनको पता है कि हमको समायोजन देना है तो वो क्यों नहीं दे रही है, और हमारे साथ वो राजनीति क्यों खेल रही हैं। एक कमेटी बना दिए, कमेटी बनाने के बाद क्या किए, अता पता नहीं है रिज़ल्ट का, और उसके बाद मीटिंग तक नहीं हुआ है। और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं इनके साथ एक तरह से राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि याचिका दायर किए, याचिका जो दायर किए हैं, और साथ ही साथ अभी क्या किए हैं, डीएड वालों को जॉइनिंग दे दिए। चलो ठीक है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा तो भी बताइए। हम पढ़े लिखे जो लोग हैं, अनपढ़ तो नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, जो हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारा एक नारा है, समायोजन की करो तैयारी, आ गए बीएड धारी, ये हमारा नारा है। तो हम जो इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर राजनीति में उतर आए तो तब क्या होगा? तब तो नारा ही चेंज होगा ना सर, यही कि समायोजन के साथ राजनीति करना पड़ गया भारी, क्योंकि लोग आ गए राजनीति में बीएड धारी। मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे साथ राजनीति मत खेलिए। और अगर अभी हमारा रिसेंटली मैं ये बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमको समायोजन करें। अगर समायोजन नहीं करते हैं तो हमारा जो पेशेंस लेवल है वो तो वैसे भी ख़त्म हो ही रहा है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसमें मजबूरन, गलती तो हमारी होगी नहीं क्योंकि ये पेशेंस हमने खो ही दिया है, तो उनकी ही गलती है, और हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको नुकसान होगा ही। समायोजन की मांग कर रहे बीएड सहायक शिक्षिका हमारे साथ थी, जिन्होंने बताया कि कहीं सरकार को ये भारी ना पड़ जाए। मैं आप लोगों से वो भी जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों की अगली रणनीति इस तरह की कुछ हो सकती है कि आप लोग राजनीति की ओर भी जाएं? सर अभी तो फिलहाल ऐसा कोई राजनीति की ओर जाने की रणनीति नहीं है, क्योंकि हमको सुशासन की जो सरकार चल रही है, विष्णु साय की जो सरकार चल रही है, उससे पूरा भरोसा है कि हमें समायोजन मिलेगा। लेकिन अगर हमें समायोजन नहीं मिलता है तो हम उस ओर भी विचार कर सकते हैं। ये बीएड सहायक शिक्षक हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और आज जो बातें निकल कर आ रही है कि सरकार को कहीं ये भारी ना पड़ जाए, क्या सरकार को भारी पड़ सकती है? जी ज़रूर भारी पड़ सकती है, क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे बीएडधारी शिक्षक हैं। और जब शिक्षक क्या होता है ना, शिक्षक ही क्या करता है, निर्माण भी करता है और विध्वंस भी करता है। तो शिक्षक समाज का, देश बनाने में बहुत बड़ा निर्माण है। इसीलिए शिक्षक चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो सृजन भी कर सकता है, वो चाहे तो निर्माण भी कर सकता है, वो चाहे तो विध्वंस भी कर सकता है। तो हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण कोई हानि हो, इसीलिए हम ये शिक्षक क्या विध्वंस की ओर भी सोच सकती है? जी ज़रूर। हमारा पेशेंस लेवल अब धीरे धीरे भर रहा है। अगर हमारा पेशेंस टूटा उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता है। हम रायपुर के किसी भी कोने से घुसेंगे, रायपुर सिटी में घुसेंगे और क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता है। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हम लोगों की नहीं होगी। क्या आप लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जो सरकार को भारी पड़ सकती है? हाँ सर, हम जब हमारी समायोजन नहीं करेगी सरकार तो हम ऐसे कर भी सकते हैं। ये हमारी मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है सर। आप लोग पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, क्या ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे सरकार को परेशानी हो सकती है?
बिल्कुल सर, परेशानी ज़रूर होगी। अगर वे लोग जल्द से जल्द हमारा समायोजन नहीं किए तो हम लोग ऐसे कुछ बड़ा करेंगे जिसका जिम्मेदारी खुद सरकार होगा। बड़ा जिम्मेदारी सरकार की हो सकती है, बड़ी परेशानी हो सकती है। आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे सरकार को परेशानी हो सकती है? देखिए सर, हम आज तक अनुनय विनय हर तरह का जो है अपने, हम जितना विनम्रता हम अपने साइड से लेकर हमारे पास थी उतनी विनम्रता हम लेकर के आए हैं। आज अगर हमारी नौकरी चली गई, हमारा परिवार सड़क पे आ गया है, तो आप खुद सोचिए हमारी मनस्थिति क्या है। इसके बाद एक ऐसी मनस्थिति का व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारियां थी और जिसके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ था, आज उसका पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनके परिवार की बंद हो गई है। तो आप बताइए, अगर वो शिक्षक कुछ करने पे चला आए तो आप उसको क्या कहेंगे, है ना। आपने सुना होगा, एक शिक्षक भविष्य का निर्माता भी है और उसके ऊपर ही एक निर्माण और जो है विध्वंस दोनों ही टिका हुआ। अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आगे हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह से आप लोग पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, राजधानी रायपुर के तूता में बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या हो सकता है? हमारी संवेदनशीलता बहुत पार हो चुकी है सर, हमारी सहन शक्ति पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं पूछती हूँ शायद सरकार से, 5 सदस्यता की हाई पावर कमेटी बनाई गई है, क्या यही है उनका हाई पावर? अब हम 2900 बीएड सहायक शिक्षकों के बारे में सरकार नहीं सोच पा रही है, तो 3 करोड़ आम जनता, छत्तीसगढ़ की आम जनता की समस्याओं का कैसे निराकरण करेगी? हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारा मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं सर, हम आंदोलन में उतरेंगे, हम रैली में उतरेंगे, हम ये कुछ भी करके दिखाएंगे। अब सरकार को हमें समायोजन चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, कि इतना दिन हो गया, आज तक एक जनप्रतिनिधि भी हमसे बात करने के लिए मिलने तक नहीं आए हैं कि हम कैसे रहते हैं, कैसे हम अब यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कि इतनी तपती धूप में लगभग 100 दिन होने को आ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं आए हैं कोई भी। हमारा जो सैलरी है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। हम घर कैसे चलाएं, हम अपना घर का पालन पोषण कैसे करें, हम जो लोन लेके रखे उन लोन का EMI कैसे पटाएं, ये सारी समस्या हमारे सामने आ चुकी है। सबकी मनोस्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कब क्या कर ले, सबका जो है एक लेवल तक का जो सहनशीलता है वो रहता है, वो सब सहनशीलता ख़त्म हो चुका है। सब यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार जल्दी समायोजन करेगी। और एक और है कि अगर नया साल है जैसे अभी हुआ, उसमें हमको टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन हम एक आशा लेके बैठे हैं कि हिंदू नववर्ष के दिन हमारा अगर कुछ नया अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरे रामनवमी में कुछ बड़ा करेंगे जो पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। रामनवमी में बड़ा करने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये रामनवमी में किस तरह की बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, किस तरह का कर सकते हैं आप लोग। ये रामनवमी में बड़ा आंदोलन करने की बात निकल कर सामने आ रही है, क्या है? सर देखिए, जैसे कि बीजेपी सरकार अपने आप को राम के आदर्शों पे चलने को मानते हैं, और हम लोग भी सरकार को अल्टीमेट दिए हैं कि अगर उस दिन तक अगर हमारे बारे में कुछ विचार नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पूरा परिवार सड़क पे आ गया है, लगातार हम लोग 96 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी स्थिति को समझ सकते हैं। तो हम सरकार से बार बार अनुनय भी नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो हम निश्चित ही एक उग्र आंदोलन की ओर बढ़ने पे मजबूर होंगे। हम शिक्षक हैं, हम नहीं चाहते इस प्रकार से करें, लेकिन अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, अगर नहीं मानती है, तो हम इसके लिए बाध्यकारी होंगे। इसकी पूरी तरह की जिम्मेदार सरकार की होगी। 3000 सहायक शिक्षक राजधानी तूता में बैठे हुए हैं पिछले लंबे समय से और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनकी मुख्य मांग है वो है समायोजन, और समायोजन को लेकर लगातार वो प्रदर्शन पहले भी करते रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह से वो प्रदर्शन करें, जिस तरह से उनकी मन स्थिति बनती जा रही है, जिस तरह से उनके साथ परिस्थितियां बनती जा रही है, जिस तरह से पिछले लंबे समय से वेतन सैलरी नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी मांगों को अगर जल्द नहीं मानी जाती है तो वो किस तरह की कार्रवाई करेंगे, किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में वो आज कह नहीं सकते। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।